नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु द विनर में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान सभा के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनको कौन सा विभाग दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था संविधान सभा द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का नेतृत्व किया था। तो जो कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। तो पहले पे हैं सर जॉन साइमन, सर पैट्रिक लॉरेंस, विलियम वुड, इनमें से कोई नहीं। तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसका नेतृत्व किया था सर पैट्रिक लॉरेंस ने। सर पैट्रिक लॉरेंस ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। पैट्रिक लॉरेंस जो थे उन्होंने ही जो है हमारे संविधान सभा की जो कैबिनेट मिशन थी उसका नेतृत्व कर रहे थे, पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। तो पहले नंबर पे हैं एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, विलियम वुड। तो दोस्तों इसमें जो है विलियम वुड जो थे वो हमारी कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग को ही परिसीमन आयोग कहा जाता है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो जो सीमा आयोग बनाया गया था सन 1947 में उसके अध्यक्ष कौन थे, जेम्स बोल्ड, रिचर्डसन, रेडक्लिफ, माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर रेडक्लिफ। सर जॉन रेडक्लिफ को बनाया गया था सीमा आयोग का अध्यक्ष। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बंटवारे में जो है अपना योगदान दिया था और इन्हीं के नाम पे जो है भारत पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया है। दोस्तों, भारत और चाइना को विभाजित करने वाली रेखा मैकमोहन कहलाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही तथ्य नहीं है। पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, प्रांतीय समूहीकरण। दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत था उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है पाकिस्तान की स्वीकृति, मतलब पाकिस्तान का जो देश का विभाजन था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत नहीं किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। दोस्तों, जो हमारी संविधान सभा गठित की गई थी उसका आधार क्या था। तो आप जैसा कि देख रहे हैं पहले नंबर पे है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डेमोनियल के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना प्लान 1946, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। तो इसमें से जो है किसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का, उसी के तहत हमारी भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी। भारतीय संविधान सभा जो गठित की गई थी वो किसके अनुसार गठित की गई थी। जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना प्लान के तहत 1946। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनाई गई थी उसमें सदस्य कितने होने थे। पहला है 429, 505, 409 या फिर 389। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 389। जो संविधान सभा पहली बनाई गई थी उसमें 389 मेंबर होने थे। दोस्तों, ये मेंबर जो थे ये प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य निर्धारित किया गया था और इनका चुनाव जो है वर्गीय आधार पर किया गया था। जो प्रतिनिधि थे वो वर्गीय आधार पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रत्येक क्षेत्र से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद
में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो दोस्तों जो संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित हुए थे वे प्रत्येक जो सदस्य निर्धारित किए गए थे उनका जो है आवंटन किस प्रकार हुआ था। तो पहला है प्रत्येक 15 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति, प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति अथवा 8 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति। जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति की संख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, और संविधान सभा में जो है 389 सदस्य रखे गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों जो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य चुने गए थे वे कौन थे। तो पहला है B.R. अम्बेडकर, M.K. मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वे कौन थे, वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बाद में भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों जो संविधान निर्माण हेतु सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके सलाहकार कौन थे बताइए। M.K. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, बेनेगल नरसिंह राव या कि शरदचंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी B.N. राव। दोस्तों B.N. राव ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का ड्राफ्ट दिया था और उस ड्राफ्ट पर डिस्कस करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो दोस्तों जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप समिति का काम यह था कि यह संविधान का प्रारूप तैयार करे। तो उसके समक्ष जो है प्रस्तावना को शामिल करने का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन नंबर हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर अथवा B.N. राव। तो दोस्तों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने प्रस्तावना को हमारे संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के प्रारूप समिति में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जो संघीय शक्ति समिति थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर अथवा है सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर। तो दोस्तों जो संविधान सभा थी उसकी संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें राष्ट्रीय ध्वज को कब एक्सेप्ट किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था। 23 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947 अथवा 13 सितंबर 1947 अथवा 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों जो संविधान सभा है उसने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका डिज़ाइन तैयार करने वाले व्यक्ति थे मैडम भीखाजी कामा, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। तो इसमें से मैडम भीखाजी कामा जो हैं इन्होंने हमारे तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों जो झंडे का निर्माण हुआ था उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, M.K. मुंशी, J.B. कृपलानी। तो दोस्तों जो झंडा समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। J.B. कृपलानी को जो है झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं। इसको जो है संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई को एक्सेप्ट किया गया था। 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों जो संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस पर जो है अंतिम सुनवाई के दिन कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर है 287, 289, 284 अथवा 262। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम जो बैठक हुई थी उसमें 284 लोगों ने जो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों आपको बता दूं, जो पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय संविधान सभा का, वो दिल्ली में हुआ था। और राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने जो है इसकी दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1947 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? दोस्तों नंबर 1 पे है तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी, अरुणा आसफ अली अथवा कमला रानी सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। आज़ादी के पश्चात राजनीति में सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में 1947 के बाद जो है सर्वाधिक योगदान दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन ऐसे हैं जो कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से ऐसे कौन हैं जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? कुछ ऐसे नेता थे जो है इसके पक्ष में, कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनमें से पहले थे सरदार पटेल जी, जिन्होंने कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुई। इसमें 284 सदस्यों ने, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाने लगा है अब। राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमति हो गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1947 में जो देश का विभाजन हुआ था वह उस पर कैसे सहमत हो गई थी, उसका कारण निम्नलिखित है। तो पहला है, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। द्वैराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था। ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कांग्रेस वो बड़े सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसीलिए भारत पाकिस्तान के फैसले पर स्वीकृति दे देती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा बनी थी उसमें 15 महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया था। 15 महिलाएं जो संविधान सभा में शामिल थी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता जो प्राप्ति के समय महात्मा गांधी किस पद पर नियुक्त थे? तो दोस्तों पहला है कांग्रेस के महासचिव, कांग्रेस के कार्यकारी सदस्य, कांग्रेस के अध्यक्ष थे अथवा कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, कांग्रेस को छोड़ चुके थे वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी जो है आज़ादी के समय कांग्रेस के किसी भी पद पर नहीं थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर अथवा महात्मा गांधी को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उनको संविधान निर्माता माना जाता है, जबकि संविधान का शिल्पकार जो है बी.एन. राव को माना जाता है। तो दोस्तों बस यही 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से संविधान सभा से अत्यंत इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू दोस्तों, अगला पार्ट जल्द ही अपलोड करेंगे।